हमने मोहब्बत का मयार क्या समझा? साल में एक दिन आया 12 रबीउल अव्वल, ईद मिलादुन नबी, और हम जलूस निकाल लें, और जलूस निकालने के बाद हम काफिरों की बस्ती के पास से गुजरे और उनको चिढ़ाते हुए नारा लगाएं, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। जब तक ये जुमला हम नहीं बोलेंगे ये हमारी मोहब्बत हो ही नहीं सकती अल्लाह के रसूल से। मेरे भाइयों, जो आदमी रोजाना दिन में 5 मरतबा मस्जिद के मीनारे पर खड़े होकर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता हो, जो आदमी 5 मरतबा मस्जिद में आकर नमाज पढ़ता हो और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, ये दिन भर में 5 मरतबा नमाज के अंदर पढ़ता हो, उस आदमी को साल में 1 मरतबा मोहम्मद का नाम लेकर मोहब्बत का मयार बताने की क्या जरूरत है? कौन कहता है कि आप रसूल से का नाम मत लो? आप साल में एक बार नबी के नाम लेने को मोहब्बत समझते हो, और मैं एक दिन में 5 मरतबा नबी का नाम लेने को मोहब्बत समझता हूँ। आप समझते हो साल में एक बार आई लव मोहम्मद कह दो तो हो गई मोहब्बत। हम कहते हैं कि जब तक नमाज में नबी का नाम, नबी पर दरूद, नबी पर न पढ़ा जाए तब तक मोहब्बत का हक अदा नहीं हो सकता है। इस मोहब्बत की जरूरत है, हमें मोहब्बत को पहचानने की जरूरत है। मेरे प्यारे साथी, हमें आपके सामने कौन सी बातें रखनी है? ये सबसे बड़ी बात होती है कि हमें आपके मिजाज को समझना होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के मिजाज को समझकर और उनके लायक जो बातें थी वो लोगों के सामने पेश की, और उतना बोझ नहीं डाला उनके ऊपर कि जिनको वो बर्दाश्त न कर सके। बुखारी के अंदर हमें वाकया मिलता है कि जब हजरत मुआज इब्न जबल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बनाकर भेजा था, तो मुआज इब्न जबल को आपने कुछ बातों की नसीहत की थी। उनमें पहली बात ये थी कि आए मुआज, तुम यमन के अंदर जा रहे हो, इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीजों पर रखी गई है, तुम 5 चीजें यमन के लोगों के सामने पेश मत करना। अगर तुमने 5 चीजें यमन के लोगों के सामने पेश कर दी तो वो इस्लाम से भाग जाएंगे, इस्लाम के करीब नहीं आएंगे। जब तुम यमन पहुंचो तो यमन के लोगों से कहना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। पहले सिर्फ इस कलमे की तरफ लोगों को बुलाना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जब लोग ये कलमा पढ़ लें, इकरार कर लें, तब उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज भी फर्ज की गई। जब लोग 5 वक्त की नमाज के पाबंद हो जाएं और ये नमाज पढ़ने वाले मजबूत बन जाएं, मजबूती के साथ नमाज को छोड़ने पर उनको दुख होने लगे, तब उनसे कहना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज की है। और जब वो लोग ज़कात भी देने लगे और उसमें पुख्ता हो जाएं, तब उनसे कहना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर रमजान के 1 महीने के रोजे भी फर्ज किए। और जब वो लोग रमजान के रोजे भी रखने लगे, तब उनसे कहना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर पूरी जिंदगी में 1 मर्तबा हज भी फर्ज किया है। एक एक करके उनको बताना। 5 चीजें अगर तुम बैक वक्त उनको बताओगे, बैक वक्त उनको दोगे, तो वो इस्लाम को पहाड़ समझेंगे, इस्लाम को बोझल समझेंगे, और फिर वो इस्लाम के करीब नहीं आएंगे, इस्लाम से बिखर जाएंगे, फिर जाएंगे और इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे। अगर डायरेक्ट उनसे कह दोगे कि तुम कलमा भी पढ़ो,
नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रखो, हज भी करो, ज़कात भी दो, वो समझेंगे इतना मुश्किल काम हम कैसे करेंगे, वो नहीं आएंगे इस्लाम के करीब। एक एक करके बताना, एक एक करके उनको समझाना और एक एक का उनको कायल और पाबंद करना। मेरे भाइयों, आज इस हिकमत को और इस दूरअंदेशी को हम मुसलमानों ने छोड़ दिया है और इसीलिए आज सूरत हाल बड़ी नागुफ्ता है। दावतो तबलीग के नाम पर इतनी बोझ लाद दिए जाते हैं, जैसे आज छोटा सा बच्चा बेचारा नर्सरी में जा पढ़ता है, केजी में पढ़ता है, यूकेजी में जाता है, इतना बच्चे का वजन नहीं है जितना भारी उसका बस्ता होगा। और बेचारा जब अपनी पीठ पर बस्ता लाद कर ले जाता है तो लगता है कि जो गाड़ी उसको लेने आती है वो ड्राइवर बेचारा उसके बस्ते को उठाता है और गाड़ी में रखता है, क्योंकि बच्चा बस्ते और किताबों और कॉपियों के बोझ से दबा जा रहा होता है। उसकी अक्ल इतने सब्जेक्ट को हासिल करने के लिए तैयारी नहीं। आज हमारे यहाँ जहालत की एक इंतहा ये है कि जैसे ही बच्चा 3 साल का हुआ हमने उसको स्कूल में भेजना शुरू कर दिया और स्कूल वालों ने भी अपना कमाने का जरिया बनाने के लिए अलग अलग खोल रखा है। प्ले, आपका बच्चा पैदा हो तो पहले प्ले में एडमिशन दिया, यहाँ खेलेगा कूदेगा, या ये माहौल दिया जाएगा, उसके बाद फिर नर्सरी में आएगा, उसके बाद फिर केजी में आएगा, उसके बाद यूकेजी में आएगा और फर्स्ट में आने तक उसकी उम्र 6 या 7 साल की हो जाती है। मेरे भाइयों, इस्लाम के मिजाज को समझो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे की तरबियत के लिए सबसे बेस्ट जो उम्र बताई है वो 7 साल है। फरमाया कि जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए तो उसको मस्जिद की तरफ ले जाओ नमाज पढ़ने के लिए। 7 साल से पहले नहीं कहा कि 6 साल का हो जाए तब भी ले जाओ, 5 साल का हो जाए तब भी ले जाओ, 4 साल का हो जाए तब भी ले जाओ, ये नहीं कहा। उसके सामने नमाज पढ़ो, फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ो, सुन्नतें घर में पढ़ो। बच्चा जब आपको नमाज पढ़ते हुए देखेगा तो उसका शौक पैदा होगा नमाज पढ़ने का, लेकिन आप उसको नमाज के लिए 7 साल से पहले नहीं कह सकते हो। जब वो 7 साल का हो जाए तब उसको नमाज की आदत डलवाओ, अपने साथ उसको मस्जिद में ले जाओ। कभी पढ़ेगा, कभी छोड़ेगा, कभी सो जाएगा, नहीं उठेगा। लेकिन जब वो 10 साल का हो जाए और 10 साल के बाद भी वो नमाज न पढ़े तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसको मारो। 7 साल से पहले आप उसको मार भी नहीं सकते हो। यहाँ 4 साल का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, अम्मा मारती है, चल स्कूल जा, पकड़ के खींच रही, वो रोते हुए जा रहा है। शरीयत के मिजाज को आज हमने नहीं समझा है। हो सकता है कि मेरी बात से जो लोग स्कूल खोले हैं और धंधे चला रहे हैं, प्ले और केजी और यूकेजी और एलकेजी, हो सकता है कि इनको बुरा लगे, लेकिन मेरे भाइयों, शरीयत के मिजाज को भी आपको समझने की जरूरत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बच्चे की उम्र 7 साल से पहले किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी क्या पढ़ेगा। आप भी उसको पढ़ा कहाँ रहे हैं, आप भी तो प्ले में एडमिशन ले रहे हैं, खेलेगा कूदेगा, ये करेगा वो करेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 3 साल का बच्चा अभी पढ़ने के लायक नहीं है। आप भी जानते हैं। कहा कि जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो, नमाज के लिए कहो, अभी मारो भी नहीं, पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, उसको कहो लेके जाओ। लेकिन 10 साल के बाद भी ना पढ़े तब उसको मार सकते हो। चलो नमाज पढ़ना चलो, क्योंकि 10 साल का बच्चा इतना बड़ा हो चुका है, इतना समझदार हो चुका है, ये 3 साल जब उसकी आदत बन जाएगी, 7, 8, 9 साल, तो 10वीं साल में वो आदी हो चुका होगा नमाज पढ़ने का। तो मेरे भाइयों, हमें शरीयत के मिजाज को भी समझने की जरूरत है। हालांकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि पहले मिजाज को समझना चाहिए कि पब्लिक कौन सी है, कैसी है, क्या समझना चाहती है, क्या सुनना चाहती है। हजरत जाफर तैयार ने जब
पहले जो मुसलमानों ने हिजरत की थी हबशा की तरफ, और हबशा में जब वो ईसाई बादशाह ने जब उनको बुलाया, तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई, तो हजरत जाफर तैयार ने जिस अंदाज से उनको खिताब किया था और जिस खूबसूरत अंदाज में उस बादशाह के सामने अपनी बात रखी थी, उसको देखकर वो आश रह गया। तो हमें ये देखना चाहिए कि आवाम क्या है, पब्लिक कौन सी है, और उनके सामने हमें कौन से जुमले इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल मौलवी लोग अपनी काबिलियत दिखाने के लिए स्टेज पे बैठ जाएंगे और देखेंगे कि पब्लिक समझने वाली क्या, और वहां इतने उर्दू के गाढ़े जुमले इस्तेमाल करेंगे कि जो खुद मौलवियों के ऊपर से गुजर रहे हैं तो पब्लिक के ऊपर से क्या, और समझते हैं कि लोग मुझे बहुत बड़ा काबिल समझेंगे, लोग मुझे बहुत बड़ा आलिम समझेंगे। ये सबसे बड़ी जहालत है। आज हम ये नहीं समझ पाए कि आवाम सुनना क्या चाहती है और आवाम पसंद क्या करती है, और आवाम के मिजाज के मुताबिक कौन सा मौजू उनके सामने रखना चाहिए। ये सबसे बड़ी पहचान है। और फिर कहते हैं कि पब्लिक हमारी सुनती नहीं है, आवाम हमारी सुनती नहीं है, पब्लिक भाग जाती है। अरे आप पहले आवाम और पब्लिक के मिजाज को समझने की कोशिश तो करो। ये तो देखो कि वो सुनना क्या चाहती है, वो आई किस लिए है, और वो कौन सी चीज का मुतालबा कर रही है आपसे। तो मेरे भाइयों, ये सबसे बड़ी अक्लमंदी है कि हम ये समझें कि आज हमें इस इलाके में क्या बोलना है। बंबई जाएं तो क्या बोलना है, मलेशिया जाएं तो क्या बोलना है, हैदराबाद जाएं तो क्या बोलना है, सऊदीया जाएं तो वहां क्या मिजाज है। जो लोगों के मिजाज को समझकर अगर गुफ्तगू करने वाला बन जाए तो फिर ये नौबत ही ना आए। मेरे प्यारे साथियों, इस चीज को समझिए। इसलिए मैंने आपके सामने आज जो टॉपिक मैं उठाना चाहता हूं वो है हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को, मर्तबे को समझें और ये समझने की कोशिश करें कि मोहब्बत कहते किसको हैं। यहाँ जितने बैठे हैं, जितने सब हम और आप सब मुसलमान हैं मेरे भाइयों। और किसी को भी खड़ा करके पूछो कि आप रसूलुल्लाह को मानते हैं या नहीं मानते, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि हम अल्लाह के रसूल को नहीं मानते। सब मानते। और पूछो रसूल से मोहब्बत है या नहीं, तो सब कहेंगे कि हाँ हमें रसूल से मोहब्बत है। हमें मोहब्बत रसूल से ज्यादा ये समझाने की जरूरत है कि हम जिसको मोहब्बत समझते हैं वो मोहब्बत है, सिर्फ कह देना, या मोहब्बत का कोई मयार भी है, मोहब्बत का कोई लिमिट भी है। कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। पहली चीज हम आपके सामने रखते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। हमें उस नेता से बड़ी मोहब्बत होती है, उस लीडर से बड़ी मोहब्बत होती है जो हमारे खुशी में भी काम आए और हमारे ऊपर जब गम और मुसीबत के पहाड़ टूटे तब भी वो हमारा ख्याल रखे, हमारे दुख में और मुसीबत में भी हमारे पास रहे, हमारा साथ दे। बताइए, ऐसा अगर कोई नेता आपको मिल जाए तो आप उससे मोहब्बत करेंगे कि नहीं करेंगे? बच्चों, जिसको जाना हो अभी चले जाओ, बीच में हम उठने नहीं देंगे तुम लोगों को, चाहे यहीं पेशाब करो। और आप लोग बार बार उठा बैठी ना करें, तकरीर के बाद, जलसे के बाद भाई सब करें, बैठ जाइए। जो भी आपका लीडर है, हम नहीं जानते आपके इलाके में कौन हारा कौन जीता, एक मिसाल में दे रहा हूं, जो आपके खुशी में भी आपके काम आए। आपके बेटे की बेटी की शादी हो रही है, आपने दावत दी, वो आ रहा है। आपके अकीका हो रहा, आपने दावत दी, वो आ रहा है। आपका बच्चा MBBS डॉक्टर बन गया, आप खुशी में उसको बुला रहे हैं, वो आपकी खुशी में आ रहा है। आपका बेटा बीमार हो गया है और आपकी पहुंच हॉस्पिटल तक नहीं है, लेकिन विधायक की पहुंच है। ऐसे मौके पर वो आपके घर आ रहा है और आपके बच्चे को, आपके बेटे को, आपकी बेटी को, आपकी बीवी को लेटर लिखकर हॉस्पिटल तक एडमिट भी करा रहा है। जो आपके दुख में और मुसीबत में काम आए और आपकी खुशी और आपके
सुख में भी आपके काम आए, तो ऐसे लीडर से आप मोहब्बत करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन ऐसा नेता हमें मिलता कहाँ है? खुशी में तो हमारे साथ आ जाता है, लेकिन गम और दुख जब हमें पहुंचता है तब वो हमारा साथ कितना खड़ा है ये हम पहचानने की कोशिश करते हैं। खुद मौलाना जर्जीस जो आपके सामने बोल रहे हैं, वो भी दुख और मुसीबत की घड़ियों से गुजर चुके हैं। उस वक्त पहचानने की कोशिश की थी कि कौन अपना है और कौन पराया है। आपके सामने भी ये मामला आता होगा, आप भी देखते होंगे कि मुसीबत में और दुख में कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत में भी हमारे साथ हैं और गम में भी हमारे साथ हैं और खुशी और मसरत में भी हमारे साथ हैं। इसलिए सबसे ज्यादा मोहब्बत की मुस्तहिक जात मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। गम और मुसीबत कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक दुआ दी कि मांगो क्या मांगते हो, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। मैं तुम्हारी कोई दुआ सुनूं ना सुन, लेकिन एक दुआ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक मैं तुम्हारी जरूर सुनूंगा। बोलो क्या चाहिए, क्या मांगते हो? अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ का इख्तियार दिया। हदीस के अल्फाज हैं, कुल्लु नबिय्यिन दावतुन, कुल्लु नबिय्यिन दावतुन। अल्लाह ताला ने हर एक नबी से कहा एक दुआ तुम्हारी हम जरूर सुनेंगे। उन लोगों ने दुआ मांग ली दुनिया ही में और अल्लाह ने उनको दुनिया ही में दे दिया। जब नबी अकरम इस दुनिया में आए तो अल्लाह ने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी इख्तियार है, क्या चाहते हो दुनिया में बताओ, जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। बताओ। हजरत आयशा कहने लगी अरे अल्लाह के रसूल मांगिए, क्या मांगते हो? अल्लाह ने इख्तियार दिया है। हमारे घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता, खाना नहीं बनता। सुबह खा लो तो भूखे और भूखे, शाम को खा लो तो सुबह भूखा। अल्लाह के रसूल अल्लाह से मांग लीजिए जो मांगना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयशा अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया है, मैं जो चाहूं अल्लाह मुझे दे देगा। यहां तक कि अगर मैं अल्लाह से ये कहूं कि अल्लाह इस ओहद पहाड़ को तू मेरे लिए सोने का पहाड़ बना दे, ये ओहद पहाड़ जो है, आय अल्लाह इस पहाड़ को तू मेरे लिए सोने का पहाड़ बना दे, तो कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अल्लाह इस पहाड़ को मेरे लिए सोने का पहाड़ भी बना देगा। मैं जहां चलूंगा ये पहाड़ मेरे साथ भी चलेगा, मैं जहां रुक जाऊंगा ये पहाड़ भी मेरे साथ रुक जाएगा। अल्लाह इस पहाड़ को सोने का बनाकर मेरे ताबे कर देगा, लेकिन मैं अल्लाह से इस पहाड़ को सोने का बनाने के लिए नहीं कहूंगा। कहा कुछ तो मांगेंगे आप, अल्लाह ने आपको एक दुआ का इख्तियार दिया तो मांगिए। अल्लाह के नबी कहते हैं आयशा अल्लाह ने मुझे जो दुआ मांगने का इख्तियार दिया है, फख्तबअतु दावती, मैंने अपनी दुआ को छिपा लिया। मैं नहीं मांगूंगा दुनिया में, मैंने अपनी दुआ को छिपा लिया, मैं दुनिया में नहीं मांगूंगा। हजरत आयशा कहती हैं फिर कहां मांगेंगे? फरमाया आखिरत में मांगूंगा, कयामत के दिन मांगूंगा। हजरत आयशा कहती हैं कयामत के दिन आप क्या मांगेंगे? तो देखिए नबी अकरम का जवाब क्या था। आयशा जब सारी दुनिया परेशान होगी और सारे पैगंबर मना कर देंगे
तो लोग मेरे कदमों तले जमा होंगे और मुझसे कहेंगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह से दुआ करिए, सिफारिश करवाइए हमारी। मेरी उम्मत नफसी नफसी कर रही होगी, परेशानी के आलम में होगी और जहन्नम के किनारे पे खड़ी होगी। अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह उनको जहन्नम में डालने का हुक्म देने वाला होगा। वो कहेंगे अल्लाह के नबी हमारे लिए सिफारिश की दुआ कीजिए, आपकी बात अल्लाह मानेगा। अल्लाह के नबी फरमाते आयशा, जब मेरी उम्मत मुसीबत के आलम में होगी, दुख की घड़ी होगी मेरी उम्मत पर, उस वक्त मैं अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से शिफाअत कराऊंगा और उनके लिए सिफारिश कराऊंगा। मैं सजदे में गिर जाऊंगा, अल्लाह कहेगा इरफा रासक, ऐ मोहम्मद अपने सर को उठाओ, सल तुअता, मांगो जो मांगोगे दिया जाएगा। मैं अपना सर उठाऊंगा और उस वक्त मैं अपने उम्मत की सिफारिश करवाऊंगा और अल्लाह मेरी बात मानकर मेरे उम्मतियों को जितने लोगों को चाहेगा उतनों को बख्श देगा और उनको जन्नत में दाखिल कर देगा। मुसीबत के वक्त में वो दुआ मांगूंगा, दुनिया में नहीं मांगूंगा। मैं कहूंगा अल्लाह एक दुआ मेरी बाकी है, तूने मुझे कहा था दुनिया में मांगो जो मांगना है, मैंने वो दुआ दुनिया में नहीं मांगी, मैं आखिरत में मांगूंगा और अपने उम्मत के गुनाहगार लोगों को जन्नत में लेके जाऊंगा। मेरे भाइयों, ये मुसीबत और गम में अपनी उम्मत का साथ देने वाले, अपनी उम्मत के साथ खड़ी रहने वाली शख्सियत थी कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो मुसीबत में काम आए वो सबसे ज्यादा मोहब्बत का मुस्तहिक है। अच्छा, खुशी में भी काम आए। अल्लाह ताला ने कहा आओ, बैतुल मक़दिस गए, बैतुल मक़दिस से सातों आसमान के ऊपर गए, सिदरतुल मुंतहा के करीब गए और जन्नत देखी, जहन्नम देखी। जब वापस लौट कर आए तो अल्लाह ताला ने वही अल्लाह के नबी पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट में क्या दिया? 50 वक्त की नमाज। जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह ताला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को क्या दिया? 50 वक्त की नमाज। हजरत मूसा के कहने पर गए, अल्लाह दादा है मेरी उम्मत इतना नहीं पढ़ पाएगी, 10 वक्त की कम हो गई 40। फिर हजरत मूसा के कहने पर फिर गए, फिर 10 और कम हो गई 30। फिर अल्लाह हजरत मूसा के कहने पर गए, अल्लाह ने 10 और कम कर दी 20। फिर अल्लाह हजरत मूसा के कहने पर फिर अल्लाह के पास गए, अल्लाह ने 10 और कम कर दी 10। हजरत मूसा ने कहा 10 भी नहीं पढ़ पाएगी आपकी उम्मत। फिर गए और कहा कि अल्लाह ये भी ज्यादा है, अल्लाह ने 5 और कम कर दी। कितनी रह गई? 5। और 5 जब फर्ज हो गई तो कहा जाओ ये नमाज मैंने आप पर और आपकी उम्मत पर फर्ज कर दी। 5 वक्त की नमाज जब फर्ज हुई, ये तोहफा जब अल्लाह के रसूल को मिला तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। और गौर से सुनिए, अल्लाह के नबी अल्लाह का क्या शुक्रिया अदा कर रहे हैं? अल्लाह के नबी अल्लाह का शुक्रिया अदा वही कर रहे हैं आसमान पर सिदरतुल मुंतहा के पास। क्या शुक्रिया अदा कर रहे हैं? इतना बड़ा इनाम अल्लाह ने मुझे दिया, इतनी बड़ी खुशी से नवाजा, मुझे अपने पास बुलाया और 5 वक्त की नमाज फर्ज की। तो अल्लाह के नबी अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और क्या कहते हैं? हम और आप सब पढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। हर किस्म की इबादत अल्लाह के लिए है, चाहे वो इबादत माली हो, जानी हो, बदनी हो, जैसी भी इबादत हो, हर किस्म की इबादत आए अल्लाह तेरे लिए है। नबी अकरम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि तूने मुझ पर ये इनाम किया, ये खुशी मुझे दी, मुझे और मेरी उम्मत को 5 वक्त की नमाज का तोहफा दिया। इस पर अल्लाह मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और ऐलान करता हूँ कि हर किस्म की इबादत की मुस्तहिक ज़ात तेरी। तो अल्लाह ताला ने भी अपने नबी को क्या जवाब दिया? अल्लाह ताला ने भी अपने नबी को क्या जवाब दिया? सुनिए, जब अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की तारीफ की तो अल्लाह ने भी अपने नबी को उस तारीफ के जवाब में क्या खुशखबरी सुनाई। अल्लाह के नबी को क्या कहा अल्लाह ने?
ऐ मोहम्मद अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलामती हो, रहमत हो ऐ नबी आप पर। नबी ने कहा अल्लाह सारी इबादतें तेरे लिए, तो अल्लाह ने कहा ऐ मोहम्मद आपने मेरा शुक्रिया अदा किया, मैं भी बोलता हूँ कि रहमत हो, सलामती हो आप पर। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। इतनी बड़ी खुशी नबी को मिल रही कि अल्लाह नबी पर रहमत नाजिल कर रहा है, सलामती नाजिल कर रहा है। तो अल्लाह के नबी इस खुशी में अपनी उम्मत को नहीं भूल रहे हैं और क्या कह रहे हैं, आय अल्लाह सिर्फ मेरे ऊपर, आय अल्लाह सिर्फ मेरे ऊपर तेरी रहमत नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। आय अल्लाह तेरी रहमत, तेरी सलामती और तेरी बरकतें हम पर भी हो, और तेरे नेक बंदे जो तुझ पर ईमान लाएं और तेरे नबी पर ईमान लाएं, ऐ अल्लाह उन पर भी तेरी रहमतें नाजिल होनी चाहिए, उन पर भी तेरी सलामती नाजिल होनी चाहिए। इस खुशी के मौके पर भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी उम्मत को नहीं भूले। अल्लाह नबी से कह रहा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलामती हो। तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं ऐ अल्लाह सिर्फ मेरे ऊपर तेरी सलामती नहीं, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, मेरी उम्मत पर भी, तेरे बंदों पर भी तेरी सलामती होना चाहिए। इस खुशी के मौके पर नबी अकरम अपनी उम्मत को फरामोश नहीं कर रहे हैं, भूल नहीं रहे हैं। जो खुशी में भी याद रखे और जो गम में भी याद रखे मेरे भाइयों, वो सच्ची मोहब्बत का मुस्तहिक है, और इसीलिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत के हकदार हैं। एक तमहीद बांधने के बाद मोहब्बत कैसी, अभी यहां से उठोगे, अपनी साइकिलें निकालोगे, एक दूसरे को गाली दोगे, ये जलसा सुन के जाने वालों का हाल है। और ये 26 साल से तकरीरें कर रहा हूं, अभी तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, इतना भी सुधार नहीं। हजरत उर्वा जो काफिरों की तरफ से आया हुआ था सुलह हुदैबिया के मौके पर, बुखारी की रिवायत उठाकर देखिए मेरे भाइयों, बुखारी की रिवायत उठाकर देखिए। वो उर्वा जो सुलह हुदैबिया के मौके पर आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब वादे हो गए कि इस साल उम्रा नहीं करने देंगे, अगले साल आ सकते हो और 3 दिन से ज्यादा नहीं रहने दिया जाएगा, मेरा आदमी तुम्हारे पास चला जाए तुम्हें वापस करना पड़ेगा, तुम्हारा आदमी अगर मेरे पास आ गया तो हम वापस नहीं करेंगे, तुम्हारे आदमी तलवार ला सकते हैं लेकिन मियान में रहेगी, मेरे आदमी खुली हुई तलवार लेकर घूमेंगे। ये सारे वादे जब हो चुके तो उर्वा ने मक्के में जाने के बाद अपने काफिर दोस्तों को बताया, मक्के के काफिरों से कहा कि हमने मोहम्मद के साथियों को देखा है, मोहम्मद की कितनी इज्जत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।